नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु दास फिर आप सबके बीच उपस्थित हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ प्रश्नों का हल लेके आज मैं बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को आसान तरीके से कैसे हल करते हैं। हमने तो सूत्र विधि का प्रयोग करते हुए अब तक जो है चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल किया है, लेकिन आज मैं जो बताऊंगा उसमें मैं किसी प्रकार के सूत्र का प्रयोग नहीं करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करें। चलिए, तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों का हल किस प्रकार निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, 3,375 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हैं, यहाँ पे मूलधन है 3,375 रुपया, दर दिया हुआ है 6.2/3% वार्षिक और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो यदि इसको हम सूत्र विधि से बनाने जाएंगे तो उसमें बहुत लंबा बनेगा और उसमें जो है समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसको हम बनाने का एक आसान नियम बताते हैं कि किस तरह से इसको जो है बनाया जाता है। यहाँ पे पी हम लोगों का दिया हुआ है 3, 3, 7, 5। आर दिया हुआ है 6.2/3%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 या 18 2 20, 20/3%। और टाइम टी दिया हुआ है 3 वर्ष। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पी जो मूलधन है, मूलधन को ऐसे लिखिए, इससे 3 लकीर इस तरह से खींच लीजिए। ये हो गया पहला साल के लिए, ये हो गया दूसरा साल के लिए और ये हो गया तीसरा साल के लिए। यहाँ पे दर कितना है हम लोग का 20/3%। इसको 20/3 लिख सकते हैं प्रतिशत। यहाँ पर भी वही 20/3%, यहाँ पर भी वही 20/3%। अब करना क्या है, 3,375 का 20/3% निकालते हैं। तो ये एक एक साल के लिए जो साधारण ब्याज होगा वो साधारण ब्याज हम लोग प्रत्येक साल में ऐड कर देते हैं। जैसे 3,375 का होगा 225, 225, इसमें भी 225 और इसमें भी 225। अब दूसरे साल जब आएगा, ये तो पहला साल के लिए हो गया, दूसरा साल जब आएगा तो ये 225 रुपया जो ऐड हुआ, ये 225 रुपया का भी ब्याज उसमें जुटेगा। तो इसीलिए 225 रुपया का कितना परसेंट, 20.3%, तो ये हो जाएगा 15 रुपया। इसमें भी 15 रुपया और इसमें भी 15 रुपया ऐड कर देते हैं। अब चूँकि तीसरा साल जब आएगा तो तीसरा साल में चूँकि ये दोनों साल बाद हो जाएगा, काहे कि ये दोनों साल का समय ख़त्म, अब केवल तीसरा साल बचा है। तो तीसरा साल में ये जो 15 रुपया है, इस 15 रुपया का भी ब्याज मिलेगा। तो 15 रुपया का ब्याज हो जाएगा 1 रुपया। अगर हम 20/3% निकालते हैं तो 1% हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है, इसको सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ हो जाएगा 240, इसको जोड़ देना है तो यहाँ भी हो जाएगा 240 और इसको जोड़ देना है तो यहाँ पे हो जाएगा 241। ये तीनों का जोड़ जो निकलेगा वही होगा हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 721 रुपया। यह होगा आपका आंसर। देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न है 125,000 यानी कि 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं पहले, मूलधन जो पी है वो है 125,000 इतना रुपया। उसके बाद दिया हुआ दर यानी कि आर है 8%, ये है वार्षिक। चूँकि यहाँ पे कह रहा है कि त्रैमासिक यानी 3 महीना पर देय होता है, तो इसीलिए ये जो है 4 से भागा हो जाएगा।
4 से इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8, यानी कि 2% त्रिमाही। ठीक है। अब समय टी जो है यहाँ पे है 9 माह, तो 9 को हम लोग कितना से भागा करेंगे, चूँकि यहाँ कह रहा है तिमाही देय होता है तो 3 से भागा करेंगे। 3 तिया 9, यानी कि 3 त्रेमाह। ये हो गया हम लोग का समय हो गया 3, दर हो गया 2 और मूलधन दिया हुआ है। तो जो पहले मैंने बताया उसी विधि से चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं और उसी विधि से हम लोग साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, तो दोनों का अंतर भी निकल जाएगा। तो हम लोग करते क्या हैं, ऐसे लिखते हैं, जो इसका मूलधन है 1250000, इसमें से 1 2 3, ये पहला साल के लिए, ये दूसरा साल के लिए और ये तीसरा साल के लिए, यानी कि समय जो 3 दिया हुआ है उसी के अनुसार हम लोग इसको बांट लिए 3 भाग में। अब इसमें दर है हम लोग का 2%, 2%, इतना का 2%, 1,25,000 का 2%, कितना होगा, इसका हो जाएगा 2500 रुपया। इसका भी हो जाएगा 2500 रुपया, इसका भी हो जाएगा 2500 रुपया। ये हो गया साधारण ब्याज, 3 त्रैमासिक जो दिया हुआ है, 3 समय, ये तीनों समय के लिए, ये इसको अगर जोड़ देते हैं तीनों को तो ये हो जाएगा हम लोग का साधारण ब्याज। ये तीनों का जोड़। अब क्या करना है हम लोग को, ये तो पहला साल के लिए हो गया। अब दूसरा साल के लिए जब आएगा तो ये 2500 रुपया जो यहाँ पे ब्याज बना, इस ब्याज का ब्याज बनेगा। तो इस ब्याज का, इसका 2%, फिर 2500 का 2% अगर निकालते हैं तो होगा 50। इसमें भी 50 जुटेगा, इसमें भी 50 जुटेगा। अब ये 2 साल के लिए ख़त्म हो गया। अब तीसरा साल के लिए केवल लास्ट वाला में 50 का 2%, 50 गुना 2/100, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब इसको जोड़ देना है 2550, 2550, फिर इसको भी जोड़ देना है 2550, इसको भी जोड़ देना है 2551। ये तीनों का जोड़ वो हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया SI, ये हो जाएगा CI, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इन तीनों को जोड़ने से आता है 7651। तो हम लोग का प्रश्न पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि इतना, और इसका जोड़ अगर हम निकालते हैं तो यहाँ होता है 25×75, यानी कि 7500, 7500, यहाँ पे 7651। तो ये दोनों का अंतर क्या निकलेगा, दोनों को घटा देना है, 7651 माइनस 7500, 1 5 5 और 1 6, 151 रुपया। ये होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 16,000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय होता है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, मूलधन दिया हुआ है P 16,000, दर दिया हुआ है 5%, ये वार्षिक दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज प्रति 6 माही देय होता है, तो 6 महीना पे, ये तो 1 साल के लिए 5% है, तो 6 महीना के लिए दर क्या होगा, आधा हो जाएगा, 5/2%। और समय दिया हुआ है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में 2 को 6 महीना होता है, इसलिए 1 वर्ष बदल के हो जाएगा गुना 2, यानी कि 2 6 माह। ये हो गया हम लोग का समय, ये हो गया दर, ये हो गया मूलधन। अब जो हम विधि बताएं उस विधि से इसको हम बना सकते हैं। 16,000
इसमें 1, 2, ये पहला साल के लिए, ये दूसरा साल के लिए। पहला साल के लिए इसमें दर कितना हो जाएगा 5/2%, इसमें भी 5/2%। 16,000 का 5/2% हम निकालते हैं। 16,000 गुना 5/2 गुना नीचे में 100, 101 से 2 शून्य कट गया, 2 के साथ इसको काटेंगे तो 8, 80, 80 और 5 को गुना करते हैं, 8 पंचे 40, 400। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 400, यहाँ भी हो जाएगा 400। अब क्या करना है, यहाँ पहला साल ख़त्म, अब लास्ट 2 साल के लिए यहाँ पे 2 ही हम लोग का समय है, तो इसीलिए जो है अब केवल इसमें 400 का जो 5/2% है वो निकालना है, गुना 5/2, एक नीचे में 100 हो जाएगा, 2 गो शून्य, 2 गो शून्य कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो ये तो 400 ही हो जाएगा, प्लस ये इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 410, दोनों को जोड़ देते हैं तो 810 रुपया। ये होगा हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसी प्रश्न में अगर पूछा होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो इसमें हम लोग निकाल सकते थे। ये दोनों जो ऊपर में दिख रहा है ये हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज चूँकि प्रत्येक साल में बराबर ही मिलता है, तो इसलिए 400 और 400 जुड़ के 800 हो जाता, और हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज जो निकला है वो 810 है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना रुपया निकलता, 10 रुपया। ये हो जाता आंसर। देखिए दोस्तों, ये एक प्रश्न है, 3,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। जब इस तरह से पूछ दे कि वार्षिक देय हो और इसमें समय जो है पूर्ण रूप से नहीं दिया हुआ है, समय है 2 वर्ष 4 माह, तो इसको हम 3 भी नहीं मान सकते हैं और 2 भी नहीं मान सकते हैं। इसीलिए इसमें करना क्या है, इसका मैं नियम बताता हूँ। इसको सूत्र के सिवा दूसरा विधि से नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको सूत्र के अनुसार ही हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे मूलधन है हम लोग का पी दिया हुआ है 3,000, आर दिया हुआ है 10% और टी दिया हुआ है 2 वर्ष। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 4 माह, 4/12, 4 तिया 12, 1/3, यानी इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2.1/3 वर्ष। अब देखिए इसको हम सूत्र के अनुसार कैसे लिखेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 × T, ऊपर में T, फिर गुना, यहाँ पे चूंकि 1/3 है, देखिए यहाँ पे 2.1/3 है, तो 2 को तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये 1/3 को कहाँ लिखेंगे, इसके लिए फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 + 1/3 इंटू यहाँ पे 10 और नीचे में 100। अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। पी का हो गया 3,000, 1 + R का हो गया 10/100, ऊपर में ये टी के जगह पर 2 बैठ जाएगा, इंटू 1 + 1 0 1 0 काट देते हैं 1/30, 3,000, यहाँ पे 1 0 1 0 काट देते हैं 10, 10 से कम 10, 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर 11 11 121 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 10 10 से 100, गुना 30 से कम 30 और 1 31, 31/30। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 3 को 0 कट गया, 3 के साथ ये 3 पूरा कट जाएगा, 1 बचा। अब यहाँ 121 और 31, ये जो बचा है इसको गुना कर देना है। एक 121 गुना 31 गुना कर लेते हैं,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 5 7 3, 3751, 3751। और चूँकि हम लोग का प्रिंसिपल यानी मूलधन 3000 रुपया है, 3751 से घटा देते हैं तो हम लोग का निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट CI, 3751 माइनस 3000, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 751 रुपया। ये होगा आंसर। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में और कुछ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों का हल लेके। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सभी से बार बार मेरा अनुरोध है, जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।